तो एग्जाम्पल 11.7 या 12.7 के आगे जो ब्लू कलर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस देखो, वो करेंगे अभी पहले। सो ड्रॉ अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट, मतलब एक डायग्राम बनाना सर्किट का, कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल। अच्छा, बैटरी में कितने सेल होने चाहिए? अब यार 3 सेल मतलब कैसे बनेंगे? ये देखो, एक, ये दो, तीन, समझ गए? बैटरी जिसमें 3 सेल है बन गई, और ऑफ 2 वोल्ट ईच, ये कितने का है? 2 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 मतलब कितना हो गया? 6 वोल्ट। कुल मिला कितना हो गया? 6 वोल्ट। 3 सेल है, तीनों दो दो, मतलब जब मिला होगा कितना बनेगा? 6 वोल्ट। A 5 ohm resistor, 8 ohm resistor, 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। कितने रजिस्टर है? 3, और एक की है मतलब चाबी है। तो देखो 3 रजिस्टर, 1, 2, 3, सब सीरीज में होने चाहिए। और यहाँ पे लगा देते हैं हम की, क्या लगा देते हैं? ये की, और ये की ऑन, बटन ऑन। अब कितना बोला है? यहाँ पे बोला नहीं तो आप दोनों चलेगा, ठीक है, दोनों चलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है ना। तो 5 ओम और 8 ओम और 12 ओम, बस हो गया, बन गया। ये बोला ना इसने, 3 सेल वाली बैटरी, हर सेल 2-2 वोल्ट का है, तो ईच कहेगा, ईच 2 वोल्ट ईच, 2 2 और 2 6 वोल्ट बैटरी हो गई। ये हो गई, ठीक है। ये तो 1 आंसर हो गया। जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना इसका, वो इसमें यहीं से जुड़ा हुआ। क्या बोला देखो, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में इसको वापस बनाओ, बना दिया। अब क्या करना है? अमीटर लगाओ जो क्या मेजर करेगा? करंट। तो ये लो भैया, ये लगा दिया अमीटर, थोड़ा और लंबा कर दो इसको, ठीक है, और ये लगा दिया यहाँ पे अमीटर। अमीटर ऑलवेज किस में होता है? सीरीज में होता है, यहाँ के ना। और अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12। तो ये देखो, सिर्फ 12 के यहाँ पे क्या लगाना है? वोल्ट। और वोल्ट मीटर कैसा होता है? हमेशा पैरेलल में, तो केवल 12 का मेजर करना है, तो केवल 12 के आगे लगाएंगे वोल्ट मीटर, को दिक्कत नहीं है। अरे यस और नो, समझ गए? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ, पक्का, गारंटी? अच्छा, अब देखो, हम जानते हैं कि ये बैटरी का 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज अलग अलग होता है। अरे हाँ क्या ना, तो यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा, यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा, यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा, मतलब इस बैटरी की ताकत थोड़ी यहाँ खर्च होगी, थोड़ी यहाँ खर्च होगी, और थोड़ी यहाँ। अब तो सब हर जगह बराबर नहीं होगी, क्योंकि हर जगह सभी का रजिस्टेंस अलग अलग है। अभी अलग अलग रोड होगा तो आपका पेट्रोल भी अलग अलग चलेगा। एक बढ़िया रोड है तो कम पेट्रोल चलेगा, एक खड्डे वाला रोड है तो आपको बार बार घेर करना पड़ेगा, ज्यादा पेट्रोल चलेगा। सेम ऐसा ही है, बैटरी की जो ताकत है वो खर्च होगी अलग अलग। अगर मैं वोल्ट मीटर यहाँ लगाऊं, फिर मैं यही वोल्ट मीटर यहाँ लगाऊं, और फिर मैं यही वोल्ट मीटर यहाँ लगाऊं, तो तीनों में रीडिंग कैसी आएगी? अलग अलग आएगी, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या बताता है? वोल्टेज। और सीरीज में वोल्टेज कैसा होता है? अलग अलग होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग। अगर सारे सेम होते तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ क्या ना, अभी रेजिस्टेंस अलग अलग है तो सबका रीडिंग। अच्छा, करंट कैसा आएगा? सेम। सीरीज में करंट कैसा होता है? सेम। अरे यस और नो, है ना? ओके, अब आगे क्या पूछा देखो, सेकंड के लास्ट लाइन पढ़ो। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन अमीटर एंड वोल्ट मीटर? मतलब भाई अमीटर एक मशीन है, उसमें कुछ नंबर आएगा, ये भी एक नंबर। यहाँ जो नंबर आएगा वो क्या बताएगा? कितना करंट है। और इसमें जो नंबर आएगा वो क्या बताएगा? कि 12 के यहाँ पे कितना वोल्टेज है। समझ गया ना? तो यहाँ क्या ना, तो पूछे भाई यहाँ पे कितना वोल्टेज है और यहाँ पे कितना करंट है, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। इस डायग्राम में अगर वापस से बनाओ, तो ये सीरीज है, तो सीरीज में जो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो क्या होता है? सबका सम। तो 12 और 2, 12 और 8, 20, 20 और 5, 25। तो इसका इक्विवेलेंट बनेगा 25 ओम। और फिर हमारी बैटरी कितने की है? अरे 6 की है ना, तो बैटरी 6 की, और ये हमारा क्या आ गया? अमीटर, ठीक है, ओके। ये 6, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अमीटर का निकालना है करंट, हम पहले करंट निकाल देते हैं। कोई अबे करंट तो सब में सेम ही होगा ना? अरे हाँ के ना, तो कहते हैं इसका करंट निकाल दो। तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ,
अब यहाँ पे आर ये यूज करना है, ठीक है। वी कितना है 6, आई मालूम नहीं, आर कितना है 25, मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइडेड 6/25 इज इक्वल टू आई। कोई दिक्कत, एम्पियर, ठीक है। करंट क्या होता है एम्पियर, करंट आ गया। अरे हाँ के ना। अब मुझे कौन सा रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज। देखो बोला है वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या, वोल्ट मीटर हमने 12 के यहाँ लगाया है, तो देखो यहाँ पे 3 तरह के वोल्टेज होंगे, V1 सेकंड वाले का, V2 और थर्ड वाले का V3। इसने V3 की वैल्यू पूछी है क्योंकि वोल्ट हमने मीटर कहाँ लगाया है, थर्ड वाले के यहाँ पे लगाया है। इसने बोला है क्वेश्चन 1 में कि थर्ड वाले पे वोल्ट मीटर लगाओ। क्वेश्चन 2 में देखो लिखा है ना, वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। हाँ के ना, तो केवल 12 ओम पे लगा, तो मुझे केवल V3 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हम लगाते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अब क्योंकि ये थर्ड नंबर है तो ये आएगा V3 और R3। भाई आई तो सेम रहता है सीरीज में, वहां कोई 3 3 आने वाला नहीं है। आई में कब आता है 1 2 3, जब क्या होता है पैरेलल, क्या होता है उसमें ऐसा होता है। हाँ तो भैया V3 मुझे निकालना है। आई मुझे मालूम है कितना है 6/25 इंटू R3 कितना है 12, कोई कटेगा नहीं, सही बात है। बस तो ये कितना हो गया 6 2 कैरी का 172/25 ओ, मतलब वोल्ट, सॉरी वोल्टेज निकाला। तो बैटरी का इतना वोल्टेज यहाँ खर्च हो जाएगा। ये आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.9 समथिंग आंसर है। ठीक है, तो आंसर है, ठीक है। अरे समझे कि नहीं समझे, ऐसे करना, क्लियर है, नित्य समझ में आया बेटा। ठीक है, अब देखो अगर ये आ गया है तो अब एग्जांपल 11.8 में आ जाओ। वैसे आपको देखो सुनो, मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन भेजे हुए हैं इसका, पता है चैप्टर खत्म में लास्ट में भेजे, तो इसलिए पीडीएफ बड़ी होगी है, सॉल्यूशन इसलिए भेजे क्योंकि सब न्यूमेरिकल्स है। तो जो एग्जाम्पल सॉल्व है वो तो चलो कोई बात नहीं, आप सब देखिए भी सीख जाओगे, पर जो अनसॉल्व है वो तो फिर, तो अभी आप सीखो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल। तो okay, now it is saying that in the circuit diagram given in the figure 11.10, इसका मतलब 12.10, तो 12.10 ये वाला रजिस्टर इन पैरेलल, वो जो अभी अपने किए ना ब्लू क्वेश्चन किए हैं, तो जस्ट नीचे देखो लिखा हुआ है रजिस्टर इन पैरेलल, दिख रहा है, उसमें डायग्राम दिया है, उसकी बात कर रहा है। तो ये डायग्राम दिया है इसने, कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 11.8 है ना, नई में 11.8, पुरानी में 12.8, ठीक है। डायग्राम ऐसा है देखो, तो ये दिया हुआ R1, ये R3, ठीक है ना, ये R3, ये R2 और ये R1। ओके, ये डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो अब डायग्राम बन चुका है, अब अगेन अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे।
इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 11.10 या फिर 12.10 ये रहा, सपोज दैट R1 R2 एंड R3 हैज वैल्यू 5 10 30। तो R1 कितना हो गया, एग्जाम में आपको फिगर दिया होगा, ठीक है, वहां थोड़ी बोलेगा कि फ्रॉम फिगर 11.10, वहां ऐसा नहीं, वहां फिगर दिया हुआ होगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अब इसको बोलते हैं नकल में अकल। तो ऐसा ही हुआ था एक बार, आपके ऑनलाइन में होता था, ऑनलाइन में बच्चे बुक से लिखते थे, उसमें से लिखा था कि रिफर टू पेज नंबर 3। तो वो भी छाप देता था। अभी मान लो गूगल से टिप रहा है, तो उसमें आता है रेफरेंस www डॉट, है ना, कि भाई भाई बिग बॉस डॉट कॉम, तो वो सब लिख देगा, है ना, ऐसे कि भाई sbis.edu.in, तो वो रेफरेंस भी लिख देगा उसमें आंसर में। तो क्या बोला है कि R1 R2 और R3 वैल्यू कितनी है, 5 10 और 30, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। बैटरी कितनी है, 12 वोल्ट की। क्या निकालना बेटा, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में से कितना करंट जाएगा, ठीक है। दूसरा, टोटल करंट कितना है वो निकालना है। और थर्ड, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो थर्ड तो आसान है, क्यों, थर्ड क्यों आसान है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस भाई पैरेलल है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, खेल खत्म। पहला वाला क्या है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अगर सब याद रखो बेटा, सब सुनो, देखो यहां से करंट आई निकलेगा, अब वो जब यहां पहुंचेगा, देखो यहां पे करंट मत भेज देना, ठीक है, वोल्ट मीटर है, ये सिर्फ वोल्टेज मेजर करेगा, ठीक है। ये करंट आई यहां पहुंचेगा, अब इसके तीन टुकड़े होंगे, I1 I2 और I3, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम जानते हैं कि पैरेलल में अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो R1 का भी वोल्टेज 12 वोल्ट, R2 का भी वोल्टेज 12 वोल्ट और R3 का भी वोल्टेज 12, सही है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे I1 निकालना है, बोला करंट थ्रू ईच रजिस्टर। भाई सीरीज में, पैरेलल में तो करंट अलग अलग होगा, तो ये I1 इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा। अब मेरा एक क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन रानी से, रानी बिना I1 I2 और I3 की वैल्यू फाइंड की, अगर आपने देख लिया तो तुम्हें क्यों आ सकते हैं, तीनों में से बड़ा कौन सा, I1 बड़ा होगा, I2 बड़ा होगा, I3 बड़ा होगा। और फिर सेकंड क्वेश्चन मेरा माही क्षत्रिय से, कि इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V3, तो वोल्टेज में से बड़ा कौन होगा, आपसे क्वेश्चन है। और आपसे क्वेश्चन है कि करंट में से बड़ा कौन होगा। अगर रानी आंसर नहीं देती है तो ये क्वेश्चन शिफ्ट हो जाएगा पूर्व राष्ट्र, ठीक है। और अगर माही क्षत्रिय नहीं देती है तो ये क्वेश्चन शिफ्ट हो जाएगा रौनक। क्षत्रिय का क्वेश्चन क्या है, V1 V2 V3 तीन वोल्टेज, इसका V1 V2, तो इन तीनों में से कौन सा वोल्टेज बड़ा होगा। और करंट है I1 I2 I3, तो इन तीनों में से कौन सा करंट बड़ा होगा, वैल्यू किसकी बढ़ेगी, बिना वैल्यू फाइंड किए बता। हाँ, आपका आंसर क्या है, पहले रानी वाला क्वेश्चन नहीं मालूम, I3 का कारण R से ज्यादा, इसलिए ऐसा, ठीक है, पूरा करंट सेम होगा सब में, कारण करंट सेम है, ओके ठीक है। अब यही क्वेश्चन, करंट वाला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ नेत्रा को, नेत्रा को क्या लगता है, एक मिनट वोल्टेज पे आऊंगा भाई। नेत्रा बेटा देखो, I1 I2 I3 है, I1 करंट इसमें जा रहा है, I2 इसमें, I3 इसमें जा रहा है, तो इन तीनों में से कौन सा बड़ा होगा। रानी बोल रही है I3 बड़ा होगा, पूर्वज बोला कि तीनों सेम होंगे, आपको क्या लगता है नेत्रा, कारण कौन बोलता है ऐसा, ऐसा किस, ऐसा ऐसा कौन बोलता है कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओम्स लॉ बोलता है, वेरी गुड, सब सुनो। पहली बात तो बना श्री सीधी पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, तभी तो I1 I2 लिखा है। हाँ, अगर वो सारे रेजिस्टेंस सेम होते वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम होता करंट, हाँ क्या ना, यहाँ पर अलग अलग है। अब देखो रेजिस्टेंस और करंट कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट सबसे कम, रेजिस्टेंस सबसे कम, करंट सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ये होगा, सेकंड नंबर बड़ा ये होगा, थर्ड सबसे छोटा कौन होगा, I3, समझ गए, डन।
ओम्स लॉ बोलता है ना ऐसा, ठीक। वोल्टेज का आंसर दो। मतलब V1 V2 क्यों सेम आएंगे हैं? वोल्टेज रजिस्टर अलग अलग है बच्चे, क्या कर रही है? क्यों सेम आएगा? मुझे कारण चाहिए। मैं तो बोल रही तीनों अलग अलग है भाई, तो फिर नहीं सर इन तीनों का करंट निकाल दिया ना। नहीं निकालना है करंट। मैं तो बिना करंट निकाले, मैं तो सिर्फ एमसीक्यू पूछ लिया, ट्रू फॉल्स पूछ लिया सर। अब करंट निकालना ही नहीं है। तीनों का वोल्ट। हाँ, सर V1 V2 V3 तीनों की वैल्यू क्या आएगी? सर सेम है। क्यों आएगी सेम? तो वोल्टेज सेम होता है ना। पैरेलल है, वोल्टेज सेम ही आएगा ना। V1 V2 3 कोई भी हो, सब एक ही होगा। मैंने जस्ट बोला भी था अभी कि R1 का वोल्टेज 12, इसका भी 12, इसका भी 12। अरे भाई पैरेलल है, वोल्टेज सेम रहेगा। V1 V2 V3 बोलना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, सब V ही होगा 12। समझे? अरे यस और नो? क्लियर? आया समझ में? बिहोला को आ रहा है? हाँ, तो देखो कैसे दिख रहा है। नहीं सर ऊपर ही देखता हूं। ऐसा क्या समझ में आ रहा है यार? मतलब ऐसे लाइट ऐसे बाउंस पे कोई था था ऐसे है बिहोला। अब सुनो बेटा, तो ओके, अब काम करते बेटा, हमें I1 निकालना है ना। तो I1 किस में जा रहा है? R1 में। तो R1 को पकड़ेंगे बेटा। R1 के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं, V इज इक्वल टू IR। भाई V तो सेम होगा वोल्ट है ना पैरेलल में, तो I1 और R1। V कितना है? 12। I1 नहीं मालूम है, पर R1 तो मालूम है 5। मल्टीप्लाई क्या बनता है? डिवाइड। तो 12/5 क्या आ गया? I1। 12/5 एम्पियर। कोई दिक्कत है क्या? I1। अब निकालते हैं I2। I2 तो R2 में जाता है, R2 क्या है भैया? अब लगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। अब बात 2 की हो रही है तो 2 और 2 लगेगा, ये तो सेम रहेगा। V कितना है? 12। I2 मालूम है नहीं, और R2 कितना है? 10। मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड काटना मत, वेट करना थोड़ा सा। इच्छा है तो काट दो, ठीक है। अब और इस पे लगाएंगे तो V I3 और R3। V 12 है, I3 R3 कितना है? 30। मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। अरे हाँ क्या ना, 6 2 जा और 6 5। अरे हाँ क्या ना, करंट आ गया, तीनों आ गया। अच्छा, अब ये तो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? क्वेश्चन 1 में क्या पूछा? क्वेश्चन 1 में क्या पूछा था कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो R1 में इतना करंट, R2 में इतना, R3 में इतना। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछा है? टोटल करंट, मतलब आई निकालना। आई टोटल करंट है ना, तो ये कैसे आएगा? तीनों का सम। अरे हाँ क्या ना, तो सही बात है ना भैया भाई, इसी के तो टुकड़े हुए हैं तीन। तो I1 आई कुछ नहीं है, टोटल I1 I2 और I3 का सम है। I1 कितना है बेटा? 12/5। I2 कितना है? 6/5। और I3 कितना है? 2/5। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एलसीएम सेम ही आएगा, 5 ही आएगा। ऊपर वाले ऐसे के ऐसे ऐड हो जाएंगे। सही है, 18 और 20/5 आंसर आएगा 4। 4 एम्पियर टोटल करंट होगा। कितना होगा? 4 एम्पियर, ठीक है। अरे आगे ना, अब क्या पूछा है? टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अरे हाँ के ना, तो अब मैं बोल रहा हूँ आपको R1 R2 R3 1/R1 पे पैरेलल है, यही करोगे ना। मेरे को वो करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको टोटल वोल्टेज मालूम है और आपको टोटल करंट मालूम है। जब टोटल वोल्टेज मालूम है, टोटल करंट मालूम है, तो टोटल रेजिस्टेंस नहीं आ जाएगा? अरे हाँ के ना, अगर हम अगेन V इज इक्वल टू IR लगाएं, तो क्योंकि टोटल मालूम है तो T और T। अरे हाँ के ना, टोटल टोटल वोल्टेज कितना है? 12। टोटल करंट कितना है? 4। और टोटल रेजिस्टेंस मालूम नहीं है। अरे हाँ के ना, टोटल। तो 12/4 आंसर कितना आ जाएगा? R3 कितना आंसर आएगा? 3 ओम। काम करते हैं, एक बार इनका R1 से कर ले, तो 1/5 1/10। और भाई आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि उससे भी वही आएगा। अगर मैं भाई पैरेलल है ना, अरे हाँ क्या ना, तो क्या होता है? इक्विवेलेंट 1/R1 1/R2 1/R3। तो यहाँ बेटा क्या आएगा? क्या बोलते हैं, एलसीएम 30 आएगा। अब 5 6 जा, 10 3 जा और 31 जा। सही है, 6 + 3 + 1। सही बात है। तो 10/30 1/3 पलटेंगे ना। अरे हाँ के ना, वो 1/RT होता है। सही बात है, पलटेंगे तो 3 1 मतलब 3 आएगा। कैसे भी लिखा लो, क्योंकि हमें टोटल करंट मालूम है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। और टोटल वोल्टेज मालूम है, तो इस फॉर्मूले में टी लगा दो।
अब आपकी इच्छा है, आपको जैसे करना है ऐसे करो, पी नहीं आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? बेटा नेत्र समझ में आया? ठीक। अब नेक्स्ट सम कर 11.9। तो देखो 11.9 का जो फोटो है वो आपको वही दे दिया गया है इसमें मेरे इस बाजू में ही। पुरानी बुक में 12.9 है। ओके लिसन, अब क्या बोला बेटा? देखो इन फिगर R1 10 है, R1 कितना है 10, R2 कितना है 40, फिर R3 कितना है 30, R4 कितना है 20 और R5 कितना है 60। अ 12 वोल्ट बैटरी पूर्वराज, a 12 volt battery is connected, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे का टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो भाई, हाँ जी बिहोला, टोटल रेजिस्टेंस किसने निकाला? अजीब सा जंजाल बना हुआ है तो। सर पहले R1 और R2 को एक रेजिस्टेंस बनाओ। कैसे बनाएगा? दोनों को प्लस करो, 10 10 40 50 हो ऐसा। ये पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में है। ये पैरेलल में है क्या चल रहा है? तो मालूम पड़ता है पैरेलल और सीरीज क्या होता है? ये तो इसको देखता नीचे ही है, सही बोल रहा हूँ मैं? बस ऐसे दिखेगा। ठीक है, तुझे समझ में आया? हाँ आया। अच्छा ये पैरेलल है और मैंने कर दिया प्रूव, तो ये पैरेलल नहीं है तो नीचे वाला ये वाला पैरेलल नहीं है ना? वो भी ये भी है, नहीं है भाई पैरेलल। मैं दिखाता हूँ। सिर्फ ऊपर नीचे पैरेलल नहीं होता है। हाँ चल, दोनों पैरेलल है, बढ़िया। अब बता, अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो पैरेलल है तो कैसे कैसे आएगा रेजिस्टेंस? सीधा जोड़ने से आएगा, 1 अपॉन करना पड़ेगा। पैरेलल में सब पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का? सर 1/R2 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R2। ठीक है, तो भाई पैरेलल तो यहाँ भी ऐसा करना, 1/10 प्लस 1/40। इसका एक आ गया, इसका भी ऐसा आ जाएगा, 1/30 1/20 एक आ गया। अब दोनों यहाँ, इन दोनों से एक एक आ गया। अब क्या करेगा? अभी टोटल निकालना है। अब अच्छा कौन बता कैसे करेंगे? कैसे निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस? हाँ कौन सा फॉर्मूला?
हाँ पर दिक्कत है बेटा, यहाँ तो कितने देखो आई निकलेगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, फिर वापस से यहाँ आएगा, ये वापस से 3 बार बढ़ जाएगा। आई तो मतलब आई पहले तो आई नहीं मालूम है हमको, सिर्फ वोल्टेज दिया, रेजिस्टेंस दिया। हाँ सर R1 और R ये सब ना पैरेलल में। सारे पैरेलल में प्लस सबका एक साथ में 1/10 प्लस 1/40 प्लस 1/30 प्लस नहीं तो साथ में नहीं, पहले R1 और R2 का निकालेंगे हाँ और फिर R3 R4 और R5। हाँ फिर तो सर वो R R is equal to 1 हाँ हाँ R वाला फॉर्मूला आर इज नहीं 1/r इज इक्वल टू 1/r, वाई 1/, ही होता है। हाँ तो भाई इन दोनों की जगह कोई एक आ गया आंसर, ठीक है, अरे हाँ के ना, और ये बीच में अमीटर, और इन तीनों का कोई एक आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अरे हाँ के ना, और ये बैटरी, अरे हाँ के ना, और ये चाबी की। अच्छा ठीक है, आप बताओ अब क्या करेगी। सर वोल्ट दिया हुआ है हमें, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्ट दिया हुआ है बार। हाँ चल और सर ये मान ले कि इसका आंसर एग्जाम्पल से तुक्का मार रहा हूँ, मान ले कि 15 ओम है और इसका मान ले कि 12 ओम है। चल अब मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। प्लस करेंगे क्यों, क्योंकि सर अब ये सीरीज अब सीरीज में और तो हो गया खत्म, आगे ओके और क्या करेंगे। सर तो फिर भी दिया हुआ है। हाँ तो आई तो भाई सेकंड में पूछ, फर्स्ट में सिर्फ रेजिस्टेंस ही पूछा है ना, तो रेजिस्टेंस का आंसर आ गया। यार ध्यान देखो, देखो आप कैसे सोचोगे, देखो सर ये दोनों पैरेलल में, मान लो कि इन दोनों का आंसर ये आया, अरे भाई दो का आंसर जो आता है मतलब वो एक बन जाता है ना, फिर तो ये तीनों का आंसर ये आया, सही है, तो इन दोनों को हटा के ये एक बना दिया, इन तीनों को हटा के ये एक बना दिया, ये कैसे निकालेंगे, वही 1/, वाले से। अब ये दोनों सीरीज में है कि नहीं, देखो, अरे हाँ के ना, देखो एक ही रास्ता है, सही है, यहाँ रास्ते बढ़ गए, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, सही। अभी सीरीज में अभी वो जोड़ दो तो 15 और बाकी तो 27, तो टोटल 17। अभी एक्चुअली 15 नहीं है, कुछ और है, कितना है, तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, फिर और क्या पूछा है लास्ट में, टोटल करंट, ठीक है। तो देखो इन दोनों का आंसर निकालते हैं, इनका आंसर को मान लेते हैं आर क्या मान है, आर एस मान लेते हैं, तो 1/10 प्लस 1/40, एलसीएम आएगा 40, 4 जा और 1 जा, 1 4 जा 4 वो 1, तो हो गया 5/40, तो 8 जा 1/8 पलटेंगे तो आर एस कितना आ जाएगा 8 ओम। इनका कैसे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं 1/r टी मान लेते हैं इसका आंसर को, ठीक है, तो 1/30 प्लस 1/20 1/r3, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कितना आएगा 60, एलसीएम आएगा 60, 30 में 2 बार, 20 में 3 बार, 60 में 1 बार, 2 + 3 + 1 कितना आएगा 6/60, 1/10 पलटेंगे तो RT कितना आ जाएगा 60 को 1/10 मतलब 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को हटा के क्या बनाएंगे, एक अकेला जिसका आंसर कितना आएगा RS, वो कितना है 8, इन तीनों को हटा के अब क्या बनाएंगे, एक अकेला, क्योंकि अरे हाँ के ना, वही तो होता है ना टोटल रेजिस्टेंस, इन तीनों को मिला के कितना है RT, ये RS, RT कितना है 10। अब हम देख रहे हैं कि ये सीरीज में है RT और RS, तो अब आ जाएगा R इक्विवेलेंट, फाइनल कितना आ जाएगा RS + RT, क्योंकि अब सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, हाँ के ना भी बोला। RS कितना है 8, RT कितना है 10, कितना आंसर आ गया 18 ओम आ गया। अरे कल पता है, सुनो, अगर यही ऐसे बनाया होता, ये डायग्राम, इसको अपन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या पता ऐसे सम किया गया कुछ, हाँ तो सेम ही आता तो सेम ही है, बस ये क्या है, तो इसको ना इसको उखाड़ के यूं लेके जाओ सीधा, हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा सीधा डायग्राम, बस इसको कंफ्यूज करने के लिए बीच में ये लगा दिया है, ये पैरेलल, इनका आंसर 8, ये पैरेलल, इनका आंसर 10, अभी इनका ये बाद में सीरीज में, इजी। अब देखो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल करंट, कोई दिक्कत, निकालते हैं V = IR, तो V कितना है 12, I निकालना है, और टोटल रेजिस्टेंस 18 लेंगे सबका मिला के, मल्टीप्लाई क्या बनता है, डिवाइड 12/18 = I, 2 में 6 में 6 2 जा 6 3 जा, तो 2/, हाँ बस 6 पॉइंट में निकालोगे तो 1,
कोई दिक्कत है क्या? आगे आंसर। हमको अभी टोटल रेजिस्टेंस मालूम है। देखो सुनो, अगर टोटल नहीं मालूम होता और आप यहाँ पे आर की जगह पुट कर दोगे लेटर से 8, तो काम बैठने वाला नहीं है। ठीक है, टोटल पुट कर, क्योंकि हम टोटल करंट निकालने वाले हैं, समझे? तो फिर टोटल यूज करना है, समझ गए ना? तो दैट्स इट। समझ में आया? क्योंकि ये लोग आया कि नहीं आया? मित्र आ गया बेटा? अब देखो बेटा 11.9 11.9 के पीछे ही दिए हुए ब्लू कलर में बहुत सारे क्वेश्चन, वो देखो। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर यहाँ तो क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब जो आगे आएंगे वो नए टॉपिक आएंगे, जब वो नया टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, बाद में जो बचे वो करेंगे, ठीक है? तो ज्यादा बचा 2 टॉपिक ही है, वो तो खत्म ही हो जाएंगे फटाफट। क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ चलेगा ना? अभी तो मैम पढ़ाएंगे ना, मैडम के लेक्चर नहीं आ रहे होंगे। सर पढ़ाया है मैंने, इसको नहीं पता। सर नहीं पढ़ाया है सर, क्या पढ़ाया अगर तो सर पता नहीं होता। हाँ, नहीं बताया वो तो तू सो रही होगी उसमें आंखें खोल के। सर मैं किसकी लेक्चर सर वो सुन रहा था वो सब होता है उसके अंदर। हाँ। सर उसमें तो क्या है, वो तो पहले ही पढ़ा दिया था। तो वही तो हीटिंग इफेक्ट है। नहीं सर वो लास्ट में पढ़ाई नहीं सर, पहले एग्जांपल दे दिया था। तो तूने आंखें खोल के सो रही होगी उसमें। होता है मुझे था है। अब तुझे इच्छा है साइंस लेने की है, फिर तू 11th में भी वैसे बोलेगी कि सर वेक्टर तो पढ़ाया नहीं। अरे डिमोटिवेट कर रहा है, बता रहा हूँ, पहले तो उस लेवल पे पहुंच जा, मेहनत कर। अगर एंड में लग जाए तो फिर लेना बना थोड़ी। अभी सच में देख, मैं तो सच बोल रहा हूँ, जैसी रेस है वैसा बनना पड़ेगा। अगर तू रेस कर रही है तेरे क्लासमेट साथ में, तो वैसा करना, जीतना है तो फिर वैसा कर। अगर तेरे रेसिंग में हुसैन बोल्ट है और तू बोलेगा नहीं मैं तो जीतूंगी, नथिंग, क्योंकि बॉडी तैयार नहीं दे रही। तो सेम पे अगर तुझे वो लेना है तो हार्ड नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं खुद भी मानता हूँ, पर पहले उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर। तो उसके पास पहुंच रही, मैं मना नहीं कर रहा है, ऐसे में तुझे टफ पड़ेगी, तू समझ में भी आ जाएगा। तो फिर जब वो बहुत अच्छा करने के लिए जो चाहिए, फिर वो मुश्किल है ऐसा। तो तू देख ले एक बार, थोड़ी मेहनत कर। देखो ये यही है साइंस, यही आने वाला है, बस इसका थोड़ा सा प्रो वर्जन। ये क्या बोलते हैं उसको, जो जिसको खेलना नहीं आता ढंग से पबजी? नो, ये नो प्लेयर, वो प्रो प्लेयर है। मॉडिफाई करा गाड़ी को। गाड़ी में तो अभी से सोच मत, अभी तो पहले 10th पे फोकस करो और बाद में समय आएगा सोचेंगे, ठीक है ना? अभी सिर्फ 10th पे फोकस करो। अच्छा, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहला तो ए। अब देखो बेटा यहाँ पे है ना, ये समझ आ गया ना? सही कर दिया। स्कूल में नहीं, इधर हाल अभी हाल। सर सुनो, देखो इसमें क्या है, 2 रजिस्टर 1 और दोनों किससे जुड़े हैं? पैरेलल जुड़े हैं। अब सुनो, ये इंटू ये और ये इंटू ये, 10 की पावर 6 इंटू 1, 10 की पावर 6 प्लस 1 1 जा 1, और ये 10 की पावर 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 की पावर 6 प्लस 1 कितना आएगा? 1 0 0 0 0। तो 10 की पावर 6 क्या होता है? 3 4 5 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6। अब ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 1 डिवाइड बाय 1 0 0 0 0 0। अब बेटा पलटेंगे, अरे हाँ क्या ना, पलटेंगे तो RT इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 0, सही बात है, 1 0 0 0 0 1 एक और 0 0। और अब बेटा ये देखो बेटा, ये है 10 लाख, ये 10 लाख 1, तो 0.99 समथिंग आएगा, तो अप्रोक्स 1। अरे हाँ क्या ना, देखो भाई अप्रोक्स कितना है? 1। अरे हाँ क्या ना, समझे ना, लाइक अप्रोक्स 1 आंसर है, समझ गए?
ठीक है, लिखा जैसे। अब क्या बोला है नेक्स्ट में, एक 1 है, एक 10 की पावर 3 है और एक 10 की पावर 6 है। अरे हाँ के ना, अब सब सुनना। देखो बेटा, अब एलसीएम एलसीएम में लोचा होता है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो थोड़ा सा मैथ्स कर, इज ऑल मैथमेटिक्स, ठीक है। सो 1/R1 तो 1 ही है, 1/R2 10 की पावर 3 है और 1/R3 10 की पावर 6 है। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे एलसीएम आएगा 10 की पावर 6, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, सुनना। तो यहाँ पे तो 1 है, तो 1 की टेबल में तो ये 10 की पावर 6 बार ही आएगा। अरे यहाँ के ना, एंड 10 की पावर 6 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ये कितना कम बढ़ रहा है, 10 की पावर 3 तो है, 10 की पावर 3 और कम बढ़ रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के ना, और यहाँ तो ऑलरेडी है तो इंटू 1, सही बात है। तो 1 इंटू ये 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 3 और 1। अब बेटा 10 की पावर 6 क्या होता है, 1 3 4 5 6, 10 की पावर 3 मतलब 1000 और ये 1, और नीचे 10 की पावर 6 मतलब 1 0 0 0 0 0 0, समझ गए। अब 1/RT इज इक्वल टू वो हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 1, सही बात है। और 1 0 0 0 0 0, अप्रॉक्स 1 अब नहीं हो सकते बेटा, अब तो बहुत फर्क पड़ गया, 1000 में फर्क पड़ गया। चलेगा बेटा, अभी आप इसको ऐसे छोड़ दो, चलेगा। सर इसमें 1 ही बोला है आपने। इसमें किसमें उसमें एक का बढ़ता है ये मैंने नहीं बोला, ये तो मैंने डाउनलोड किए हो कहीं से, हाँ वही है। ठीक है। नहीं अपने बेटा ये रखना, ठीक है, ज्यादा लोचा नहीं करना अपने, चलेगा। यहाँ तो चलता है पर यहाँ पर नहीं, ठीक है। सब पॉइंट लगा के उल्टा कर देना उल्टा की है बात हां वही हो वही तो पॉइंट उधर लेके आना ही पड़ता। उल्टा भैया उल्टा उल्टा। अरे कोई गलत नहीं करेगा, अगर आप मेरे को ना, अगर आप यहाँ भी छोड़ दोगे ना, ये वो नहीं तो चलेगा, सही है। ऐसे लिख दो ना 10 की पावर 6 बाय हाँ वो भी नहीं, आधा माफ काट दिया। अच्छा ध्वनि लगा देता, क्या मैं इसको ले सकता हूँ, नहीं लिख सकते 1 इंटू 10 पहले ही बोल दिया। लिख सकता हूँ। सर नहीं लिख सकते। अरे यार, इसको मैं ऐसे नहीं सकता, इसको 1 इंटू 10 की पावर 6। सर ऐसा नहीं होता है सर, आप मुझे ना अरे बागड़ बिल्ली, ये क्या है, ऊपर वाले को लिख सकते हैं, नीचे वाले को नहीं लिख सकते। नहीं बोलना भाई। ठीक। तो वही हुआ ना 1 into आप 1 करो। बहुत जरूरी है ऐसा करना, तभी तुझे याद रहता है, मुझे याद है। नहीं रहता है तुझे याद, सर याद है ना? नहीं रहता तुझे याद। इसको जब 10 बार टोकेंगे ना, तब इसको ये एक बार सही करेगी, तो कोई बात तो सीख रही बेटा इसको। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये वेट में दे दो। जो ये वेट में दे दो। मेरी बड़ी है। क्या देखना बेटा, वो होमो डिस्कशन में अच्छी आएगी, 10-15 मिनट। इनका होमो डिस्कशन में आएगी। अच्छा सब सुनो बेटा, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 10, टोस्टर 50, ये आर पैरेलल। सर कौन सा एन इलेक्ट्रिक? हाँ अरे एन इलेक्ट्रिक हम तो नहीं गए। अगर वही करा रहे हैं। टोस्टर मतलब क्या है? टोस्टर ये जो टोस्ट से निकालता है ना वो 50 को सब सुनो बेटा सुनो, पता है क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो एक बैटरी है एक 220 वोल्ट की, उससे हमने 3 चीजें जोड़ी, 3 चीजें देखो। पहली चीज क्या है, एक लैम्प, क्या जोड़ा है, लैम्प। फिर 10 वोल्ट है, फिर क्या जोड़ा है, 10 वोल्ट है। टोस्टर, टोस्टर। और फिर क्या जोड़ा है, वाटर फिल्टर। और यहाँ के ना, और तीनों जोड़े हैं पैरेलल में, कितने जोड़े हैं, पैरेलल ऐसे।
देखो इलेक्ट्रिक लैंप का कितना रेजिस्टेंस है 100, इसका कितना है 50 और फिल्टर का कितना है 500। अब ये तुम क्या बोला ये बोल एक काम करते हैं सब सुनो, क्योंकि ये पैरेलल में तो फटाफट से आई निकाल दे, टोटल करंट निकाल दे फटाफट से। पैरेलल में तो क्या आएगा इनका तीनों का टोटल क्या आएगा 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/, भाई 500 आएगा एलसीएम भी। अब 100 में 500 कितने बार है 5 बार, 50 में ये 10 बार और 500 में ये 1, कोई दिक्कत नहीं है। 1 × 5 5 10 प्लस 1 तो आएगा 16/500, काट देते हैं तो 2 में 8 बार 2 2 जा 4/125 1 2 5, तो ये अब पलटेंगे ना भाई तो 125/4 ओम, कोई दिक्कत है क्या? अरे लास्ट में पलटना पड़ेगा ना भाई यार, अरे हाँ के ना, ठीक है इसका टोटल लगे इसका आई, इसका टोटल करंट निकाल देते हैं तो V = IR, तो T सब टोटल निकालना है। VT कितना है 220, IT तो भाई निकालना है, मालूम ही नहीं है हमको, खबर ही नहीं है। और RT कितना है RT टोटल 125/4, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, तो 4 यहाँ पे 125 यहाँ पे और IT तो 5 में कट रहा है, काटो धन धना धन 25 बार, ये कितने 5 और 4 जा 22 5 4 जा, सही है। अब नहीं कट रहा है भैया, तो 16 176/25 एम्पियर क्या आ गया करंट, इसमें इतना करंट जाएगा, ठीक है बढ़िया। अब पूछा क्या देखो, What is the resistance of an electric iron connected to the same source? अच्छा ये बोल रहे हैं कि भैया सेम सोर्स है, वोल्टेज कितना है 220 ही है। इस बार क्या लगाया है आयरन, स्त्री क्या लगाई है स्त्री लगाई है। पूछा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस आयरन, इसका रेजिस्टेंस पूछ लिया भैया, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अब पढ़ो अगला लाइन है, दैट टेक्स as much current as all 3 एम्प्लाई, ये तीनों मिलकर जितना करंट खाते हैं उतना ही करंट ये खा रही है। ये तीनों मिलकर कितना करंट खा रहे हैं, कितना करंट खा रहा है, मतलब यहाँ पे करंट भी दिया हुआ है, अरे हाँ क्या ना 176/25, कोई दिक्कत है क्या। अब क्या बोला है इसका रेजिस्टेंस निकालो, V = IR, V मालूम है I मालूम है, R निकालना है, अरे हाँ क्या ना, समझे कि नहीं समझे। इसे बोला ना that draw as much current as all the 3 ampere, तो ये तीनों मिलकर कितना खा रहे करंट, इतना ही खा रहे हैं। हाँ इसके टुकड़े हो जाएंगे पर तीनों मिलकर तो इतना ही खा रहे हैं ना। हाँ तो कोई दिक्कत निकालते जी, मौज हो गई ये तो। V कितना है 220, I कितना है 176/25 और R मालूम नहीं है, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड 220 ऊपर 176 नीचे 2110, 2 में 8 बार 2 में 8 बार अगेन 2 में जाएगा 4 बार 2 5 जा अब नहीं कट रहा है 11 4 जा 11 5 जा अब नहीं कट रहा है, तो 125 और नीचे 4 ओम = R। कटेगा ना 25 और 4, हाँ बेटा कटेगा ना, पॉइंट में आंसर आएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे दैट्स इट, कपाई नहीं 1.25 तो પછી क्या 31.25 31.25 सही 31.25, कोई दिक्कत है क्या। ओके थर्ड वाला सिर्फ वो है, एडवांटेज क्या है वो ठीक है, इसका आंसर आपको आपके मिल जाएगा, ठीक है ना। अपन करते हैं फोकस, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और फिफ्थ वाला 4 और 5 दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 4 वाला तो लिटरली बोर्ड में आया हुआ है, ओके ये तो मीन्स आई थिंक रिपीट 2-3 बार 2000 अगर आप पेपर देखो 15-16 वो सब थे उस समय कुछ बहुत सी चीज़ें मैच भी करती थी हमारी। अभी ये तो न्यू बुक आई है गुजरात में 2019 के बाद फॉलो होती है, और जो पहले बुक जिसमें भी चैप्टर थे यही थे, ऐसे थोड़ा डीप में था वहाँ, ठीक है ना। तो उस समय भी ऐसे क्वेश्चन आते थे, उसमें मैंने वो पेपर भी देखे हैं, वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है सेम इस तरह क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ कैन 3 रजिस्टर, देखो अब अगेन यहाँ पे एक यहाँ तो काम करो आप, यहाँ तो एक क्वेश्चन रट लो या फिर आप समझो, देखो अजीब अब अजीब केस है, 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, इनको ऐसे जोड़ो कि टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 4 हो। सर एक सर्किट बना, हाँ बोलो। सर
सर सीरीज में ज्यादा होता है तो इसमें ज्यादा कौन सा चार सीरीज में कौन है? चार सीरीज में जोड़ने चार होता है बस सीरीज, अच्छा सब कुछ सीरीज में तो 6 11 नहीं आएगा? ले 11 बाय नहीं ना, तो ये देखो सबसे अगर फाइन करो उसका मैक्सिमम तो 9 11 आएगा, मिनिमम है कम, दिक्कत है। सुनो सुनो सुनो, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। ओए 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 ओए, तो पैरेलल में ये होगा सुनो 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 सुनो, क्या बोला है? आपके पास में 3 रजिस्टर है, क्या है? एक है 2 ओम, एक है 3 ओम और एक है 6 ओम, सही है? एक काम करते हैं, एक बार तीनों जोड़ते हैं सीरीज में, एक बार तीनों जोड़ते हैं पैरेलल। सुनो, ये 2 3 6, बताओ बेटा सीरीज में कितना आंसर आएगा? तीनों का सम 9, सही है ना? अरे भाई हाँ के ना? और यहाँ पे कैसे आएगा? 1/2 प्लस, नहीं आएगा हाँ 11, लो राजी के, हाँ 1/6, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 6 आएगा। 2 में 3 बार, 3 में 2 बार, 6 में 1/1, 3 जा 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आएगा? 6/6 कितना आएगा? 1। अब सुनो क्या बोला है, क्वेश्चन देखो, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस बी कनेक्टेड, कैसे इनको जोड़ो पैरेलल या सीरीज की टोटल रेजिस्टेंस 4 आए, फिर पूछा सेकंड नंबर की टोटल कितना है? 1, तो टोटल 1 चाहिए तो मिल गया आंसर। तीनों कैसे जोड़ दो? पैरेलल। अरे हाँ, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि तीनों को कैसे जोड़ो कि भाई ये आंसर है, तो पहले आप सीरीज और ये आंसर निकाल दो, ठीक है? अरे हाँ क्या ना, अब जो बी वाला है वहां तो आंसर मिल गया पैरेलल, ये बी वाले का आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ क्या ना, 1 ओम आंसर आ गया, सो वी शुड कनेक्ट देम इन पैरेलल, द आंसर विल बी 1। दिक्कत है पहले वाले में, वो बोल रहा है कि आंसर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अब दिक्कत है कि सीरीज में जोड़े तो 11 आता है, पैरेलल में जोड़े तो 1 आता है। सबको सीरीज में किया तो 11, सबको पैरेलल में किया तो 1। मतलब अब कुछ ऐसा करना है कि थोड़े बहुत सीरीज में हो, थोड़े बहुत पैरेलल में हो। अरे हाँ के ना, सब समझे के नहीं समझे? हाँ बना बापू बोलो। एक मिनट, पहले मालूम पड़ा कि मुझे कैसे मालूम पड़ा कि थोड़े बहुत सीरीज थोड़े बहुत पैरेलल में? कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि देखो 4 जो है वो 11 और 1 के बीच में आता है। 11 मतलब सीरीज, सब सीरीज, और 1 मतलब सब पैरेलल, बीच में आ रहा मतलब थोड़े सीरीज थोड़े पैरेलल। इट मींस लाइक दिस कि भाई एक को सीरीज में रखो और 2 को पैरेलल में रखो, सही बात है ना? ये भी तो ऑप्शन है, ये भी तरीका है कनेक्ट करने का। अरे है कि नहीं है? अब क्वेश्चन वही है सर, यहाँ यहाँ और यहाँ किसको रखे? 2 को यहाँ रखे, 3 को रखे, किसको रखे? यस देखो, 2 को यहाँ रखो, 3 को यहाँ रखो, 6 को यहाँ रखो, इससे जो आंसर आएगा वो 4 है। किस आएगा देखो, समझो पहले इनका आंसर निकालेंगे। 1/3 प्लस 1/6, अरे हाँ क्या ना, तो आएगा एलसीएम कितना आएगा? 6, 3 2 जा 6 1 जा, तो 2 प्लस 1 कितना आंसर आएगा? 3/6, तो आएगा 1/2, पहले में पलटेंगे तो आंसर आएगा 2/1, तो कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा, इनका आंसर 2 आ गया। अब ये तो ऑलरेडी 2 ही है, इसका आंसर कितना आया? 2 प्लस 2 कितना होता है सीरीज में? 4 हो गया। तो ऐसे जोड़ना चाहिए, लिख दो फर्स्ट का आंसर ऐसे, और सेकंड में वो बना दो। तो मालूम पड़ गया कैसे हमने किया इसको? कितने मार्क्स आ गए? 2 या 3 4 4 मार्क को 3 मार्क होता आएगा। द हाईएस्ट मतलब सीरीज है ना, लोएस्ट मतलब पैरेलल। सर लिखा हुआ हो तो क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? हाँ तो मत नहीं लिखना। सर पता चल सर अब गलती नहीं हुई। सीरीज बोला समझ में आया? सर ने आपको बोला उनको मेरा नाम तो आता ही नहीं। मालूम है राज, ऐसे उन्होंने आगे से बोला सर वो उस लोकेशन में सर वो इधर बैठ रहा है, उधर 3rd या 4th बेंच पे बैठता है। मैं पूछूंगा सर
अच्छा सुनो, अब देखो आपको कोई बोले कि ये 3 रेजिस्टेंस है, इनको जोड़ के मैक्सिमम आंसर क्या आएगा, तो इनको सीरीज में जोड़ो। जब भी बोले मैक्सिमम क्या आएगा तो सीरीज, और उसे मिनिमम तो पैरेलल। बाकी कुछ भी करोगे तो आंसर इनके बीच में ही आएगा, समझ गए। तो जब भी मैक्सिमम पूछे तो सीरीज वाला आंसर निकालना, मिनिमम पूछे तो पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, देखो व्हाट इज द हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, व्हाट इज द लोएस्ट मतलब मिनिमम। तो जो ए है उसमें हाईएस्ट है, लिख दो सीरीज 4 + 8 + 12 + 24, और लोएस्ट में बोल दो पैरेलल 1/8 + 1/4 + 1/12 + 1/24। क्वेश्चन पढ़ जब देखा पे देखते हैं। फिर बोलते हैं अभी तो आया होता है मोची जाता है। तो हीरो क्या प्रॉब्लम है, भूख लगी है। हाईएस्ट में क्या करना है सीरीज, लोएस्ट में क्या करना है पैरेलल, समझ गए ना। निकाल दोगे ये तो आंसर को इसका, तो सीरीज में जोड़ना है, पैरेलल में 1/6 करना है। आए तो बढ़िया है ना, तो टेंशन क्यों ले रहा है उल्टा। मैं तो बोला भले ही जल्दी आंसर आए, तुमको 3 मौके में पूछ लिया तो कितना ये आसान क्वेश्चन है। अच्छा एक और चीज बोलूं मैं, ये जो क्वेश्चन किया ना अभी, ये वाला 4 और 1 वाला, ये क्वेश्चन बैठेगा बैठा जाता है बोर्ड में। आप चेक कर लो, बोले 2018 या 19 का चेक करो, 19-20 का, उसमें बैठेगा बैठा ही उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो चलो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक के सारे न्यूमेरिकल कर लिए। अरे पता है टेस्ट कब न्यूमेरिकल का, हाँ ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को थियरी, फिर थर्सडे को सीधा एग्जाम। अगले वीक की बात है, इस वीक की बात नहीं करते। ये क्वेश्चन देखो, ये देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, उसने हमने नहीं किया था, ये वाला देखो सही है, ये भी आया। हाँ और पेपर कौन सा साल का ये पता है, उन्नीस का पेपर है, 19 का राज। अरे क्वेश्चन ये वाला निकाल के दिए किसने, देखिए भी सारे नोट्स सब चैप्टर की सारे आकाश वाले चलो आई बारह अरे